दौरे हाजिर में उन अकाबिरीन को पकड़ो, उन बुजुर्गान दीन को लाजिम जानो, उनका दामन थामो जिन्होंने इमाम अहले सुन्नत का दामन थामा, जिन्होंने मुजद्दिद अल-फिसानी की फिक्र को जिंदा किया, जिन्होंने शेख मुहक्किक की फिक्र को जिंदा किया, जिन्होंने दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की फिक्र आली को फरोग दिया, जिन्होंने गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात को आम किया, जिन्होंने हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी की फिक्र आली को फैलाया, और उनमें नुमाया हस्ती मुहद्दिस लाहौरी, कंजुल उलमा, बहरुल उलूम हजरत किबला डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली, लाहौर मीनार पाकिस्तान पे किबला डॉक्टर साहब ने सुन्नियों को सदा लगाई है। इसलिए नियत करो इस काफिले की कि इंशाअल्लाह ताला कोई इंतहाई मजबूरी न हुई तो इंशाअल्लाह हम एक दिन अपनी सुन्नियत के लिए निकालेंगे और 19 फरवरी लाहौर मीनार पाकिस्तान के साए में डॉक्टर साहब के सामने बैठ के इस बात का अहद करेंगे, डॉक्टर साहब हम जी भी रहे हैं सुन्नियत का नारा लगा के, मरेंगे भी सुन्नियत का नारा लगा के। और डॉक्टर साहब के साथ हक की वजह से खड़े हैं। जिस दिन डॉक्टर साहब ने भी आला हजरत या मुजद्दिद पाक को छोड़ा, हम डॉक्टर साहब को भी छोड़ देंगे। अब ये जो अपने आप को शख्सियत कहती हैं, ये जहां भी इकट्ठी हो, सामने खोते घोड़े रला के 15 बंदे भी ना बैठे हो ना तो कहते हैं ठाठे मारता समंदर है। मैं कह ठाठे मारदा समंदर वेखना ही तो फिर ईवान इकबाल च वेखना सी ते या फिर पुत्रा हुण 19 फरवरी नूं वेखना ही। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। या फिर पुत्रा हुण ओथे वेखना ही। तेनू पता लगेगा जब बंदा अकीदे को छोड़ जाए, या जितनी मर्जी बड़ी शख्सियत हो, वो अपने आप को पहाड़ की सूरत पे क्यों ना पेश करना चाहे, वो शख्सियत हार जाती हैं और अकीदा अहले सुन्नत जीत जाता है। वो सारे हार गए 3 साल से जिन्होंने रौला डाला हुआ था और जिसने इमाम अहमद रजा के परचम को थामा हुआ था, वो जलालिया जीत गया है और लोगों के दिलों पे राज कर रहा है। इमाम अहमद रजा के सच्चे गुलाम बन जाओ, तुम्हारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। और ये आपको दावत भी है, आप इस कॉन्फ्रेंस में आएंगे माशाअल्लाह। आप तो फिर लाहौर वाले और दाता साहब वाले हैं, समझ आ रही है। मुल्क के तूलो अर्ज से भी आपने दावत देनी और पहुंचना है, और जिंदा रहे तो इंशाअल्लाह आप हो सकता है वहां भी हमारी जियारत कर लें। अकीदे दी तर्जुमानी वास्ते 19 फरवरी बरोज इतवार अकीदा अहले सुन्नत दी चौकीदारी वास्ते 19 फरवरी बरोज इतवार सुबह 8 बजे मीनारे पाकिस्तान आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस हो रही। मैं तो गुजारिश पे करना, अर्ज पे करना, अपनी मसल की मजहबी जिम्मेदारी समझते हुए इस कॉन्फ्रेंस से तशरीफ ले इंशाअल्लाह। इत्थे आउण नाल तुहाडा ईमान इंज दा पुख्ता होवेगा कि कोई डबल शाह तुहाडे ईमान नूं हिला नहीं सकेगा। अपनी मसल की जिम्मेदारी कदों होना, कदों होना? 19 फरवरी बरोज इतवार सुबह 8 बजे तो लैके नमाज असर तक उथे इंशाअल्लाह फकीर भी गजेगा ते जेड़ा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली गजना है फिर कहीं तक जाना। तो मैंने मौलाना आबिद जलाली साहब के जनाजे पे और उसके बाद फरमान हैदरी साहब ने कॉन्फ्रेंस की थी। डॉक्टर साहब उस वक्त जेल में थे। मैंने ऐलान किया था डॉक्टर साहब बाहर आ लें, हम मीनारे पाकिस्तान आएंगे इंशाल्लाह। याद है आपको? हैं जी? नहीं याद तो वीडियो निकाल के देख लें। तो मैं मशकूर हूँ डॉक्टर साहब का, उनके रफ़क़ा का, कि उन्होंने वो वादा पूरा करने के लिए 19 फरवरी की डेट मीनारे पाकिस्तान में रख दी। सिर्फ आप ही नहीं, जहाँ जहाँ जो सुन्नी मेरी आवाज़ सुन रहा है, कोई लाइव सुन रहा है, कोई डॉक्टर साहब के चैनल पे, कोई मेरे चैनल पे, उन सब से कह रहा हूँ 19 फरवरी को इतनी बड़ी तादाद में आए कि ये सारे झूठे पीर और बातिल माबूद जो हैं इनके बुत पाश पाश हो जाएं। डॉक्टर साहब ने अकीदा अहले सुन्नत पे पहरा दिया है। क्यों जी? डॉक्टर साहब ने अकीदे पे पहरा दिया है। हम इंशाल्लाह डॉक्टर साहब के साथ हैं।
जानो माल के साथ है। फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह को मंजूर हुआ, ज़िंदगी रही तो मीनारे पाकिस्तान में फ़क़ीदुल मिसाल इज्तिमा में हम सब इकट्ठे होंगे इंशाअल्लाह। 19 फरवरी एक बड़ा खास दिन है, अगर आपको याद हो 19 फरवरी को मीनारे पाकिस्तान में राफिजियत की ताबूत में आखिरी कील ठोकी जा रही है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। ये भाई ने पैनाफ्लेक्स रखा हुआ है, आपको शायद नजर भी आ जाए, ये रेड कलर में लिखा हुआ सुन्नी कॉन्फ्रेंस। बोलो ना सुभान अल्लाह। यार जैसे आप खामोश है ना, इस बंदे का चेहरा देख करके तो लोग ऐसे खामोश हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है अल्लाह के फजल से, ये वो अजीम शख्सियत है, अल्लाह सलामत रखे। बोलो आमीन, सारे बोलो आमीन। जलाली साहब से ना कोई रिश्तेदारी है और ना ही इनकी तरफ से कोई फंड आता है। जुनैद भाई ऐसा ही है, खुदा की कसम ये अल्लाह का वो अनमोल इनाम है कि हमें इसके जाने के बाद पता लगेगा हमने कितना बड़ा हीरा खोया है। जिंदाबाद। 19 फरवरी बरोज इतवार 27 रजबुल मुरज्जब को मीनारे पाकिस्तान में जो होने जा रहा है ना, उससे अभी कांपे टांगने लगी हैं। हाँ, जिनके स्टेट पे बंदे ज्यादा हो नीचे बंदे कम हो, जो हुज्जतुल इस्लाम हो करके हुज्जतुल ईरान बन जाए और हुज्जतुल इस्लाम जो हुज्जतुल ईरान का सफर उसको मलिया मेट करने में लग जाए। हम दुआ कर दें अल्लाह हिदायत दे दे, दुआ मांगो अल्लाह क़िबला जलाई साहब के सदक़े हिदायत दे दे, अल्लाह कंजुल उलमा के इल्म के सदक़े हिदायत दे दे, अल्लाह उस पीर खाने के सदक़े जो क़िबला कंजुल उलमा का पीर खाना है, अल्लाह उसके सदक़े हिदायत दे दे, दोबारा वापस आ जाए। मैं कहता हूं इरफान शाह अपनी तकरीरें सुन लो ना, हमें दलीलें देने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं यार वो इरफान शाह तो बहुत बड़ा आदमी था, हमने कहा बिल्कुल, हम भी उसको कहते हैं इरफान शाह तुम बड़े आदमी थे। उस बड़े दौर की जो तकरीरें थी ना, अगर वही सुन लो तो फिर तुम कहोगे कि अशरफ आसिफ जलाली इस दौर का सबसे बड़ा इमाम है। तो बस बात यह है कि अभी जो हैं उनकी कदर कर लीजिए। जाने के बाद बड़ा सारा मजार बना के खूब सारा लंगर करना आसान होता है, दुनिया में जो हो उनकी कदर कीजिए। इस वक्त पूरी राफिजियत जिसके नाम पर कांपती है, सोशल मीडिया पे अशरफ आसिफ लिखो ना तो फेसबुक वाले को मोशन शुरू हो जाते हैं, सिर्फ नाम से। जिसके नाम में इतनी दहशत हो, कभी उसके पास बैठो तो पता लगे अल्लाह इल्म का हिमालय हमारे सामने अल्लाह ने रख रखा। अब जरा बोलो ना, हक का दाई हक का वासिफ, हक का दाई हक का वासिफ। जिसके हाथों में दर्द है ना वो उठाओ, अल्लाह उस आलिम के सदके तुम्हारी दुनिया संवार देगा। हक का दाई हक का वासिफ। हमने देखा है राफिजियत कैसे कांपती है। अभी नामूस साहबा जो बिल पास हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें जो रुकावट बन रहे हैं उनको भी पता है कि इनके पास कितने बड़े बड़े शेर मौजूद हैं। तो 19 फरवरी को कॉन्फ्रेंस में शिरकत इंशाअल्लाह मीनारे पाकिस्तान में, और फिर कहना 10 होए मीनारे पाकिस्तान ए मंजर वेखी। 19 फरवरी को अल्हम्दुलिल्लाह जहां एक आलमी सुन्नी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, राफिजियत और तफसीलियत की ताबूत पे आखिरी कील का काम करेगी, वही इंशाअल्लाह हम शबे मेराज मुस्तफा अपने महबूब से अपनी अकीदतों का इजहार भी करेंगे, शब बेदारी भी होगी और 27 रजब का रोजा भी होगा इंशाअल्लाह। 19 फरवरी को मीनारे पाकिस्तान पर आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें भी आप जरूर शिरकत करें, खुद भी जाएं, दोस्तों को भी साथ लेके जाएं और अपने अकीदे की हिफाजत करें। बड़ा नाजुक दौर है, अब सबसे जो बड़ा बिगाड़ है वो अकीदे का बिगाड़ है। जब आपका अकीदा ही नहीं रहेगा, असास ही नहीं रहेगी, बुनियाद ही नहीं रहेगी, अमल आपका किस काम? अमल कोई काम नहीं देगा जब तक अकीदा दुरुस्त नहीं होगा। और आज के इस नाजुक दौर के अंदर, इस वक्त के अंदर अकीदे पे बात करना, अकीदा आले सुन्नत पे पहरा देना, ये बहुत बड़ा जिहाद है।